अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोगों ने 9.3 शुरू करनी है और आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 शुरू होता है। लर्निंग आउटकम में हमारे पास आती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या है और फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक आज खत्म करेंगे। अब टेबल वैल्यूज की जब हम बात करते हैं, हमें पता है कि टेबल साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब ये टेबल बनाने का तरीका क्या है, इसे मैं कहता हूँ 0, 1, 2, 3, 4। इन सबको आप लोग 4 से डिवाइड कर दो। और ऊपर ले लो स्क्वायर रूट। अब 0 डिवाइडेड बाय 4, 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, तो साइन 0 का आंसर क्या हुआ हमारे पास 0। 1/4 का स्क्वायर रूट लो 1/2, साइन 30 हुआ 1/2। इसको करेंगे 1/√2, तो साइन 45 हुआ 1/√2, या जिसे आप लोग हम ये भी कह सकते हैं √2/2। इसी तरीके से √3/2 एंड 1। अब को साइन में क्या करना है, जब हमने कोस की वैल्यू लिख ली है, इसको हमने रिवर्स प्रोसेस में यहाँ पे चला देना। 1 आया, ये 1 लिख दिया, √3/2, √3/2, 1/2 इधर लिख दिया, 1/2 इधर, एंड एट लास्ट 0। अब जब टेंजेंट करना है, हमें पता है टेंजेंट बराबर होता है हमारे पास साइन थीटा ओवर कोस थीटा के। 0 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 0, 1/2 डिवाइडेड बाय 1 ओवर √3/2, 2 से कैंसिल, 1/√3, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, 1 √3/2 ओवर 1/2, 2 से कैंसिल √3, एंड 1/0 विच इज इक्वल टू इंफिनिटी। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, 1/0 पर आंसर हमारे पास इंफिनिटी आता है। और ये टेबल आप लोगों ने पूरा याद करना है। अब साइन 60 लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, साइन 60 की वैल्यू पुट करते हैं, क्या आएगी हमारे पास, वो आएगी हमारे पास √3/2, cos 30 √3/2, cos 60 1/2, sin 30 1/2 इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4। एलसीएम हमने लिया 4, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 आया हमारे पास 2/4, 2 1 जा, 2 2 जा, तो हमने कह दिया 1/2। अब हम लोग चलते हैं राइट हैंड साइड की जानी। राइट हैंड साइड हमें कहती है साइन 30 डिग्री, और साइन 30 हमारे पास होता है 1/2 के, तो हम लोग लास्ट में कह देते हैं हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन यहाँ पे हल भी हुआ है स्टूडेंट्स। ये आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें कहता है वेरीफाई करो क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 में इसके साइन स्क्वायर π/6। हमें एक रिलेशन मैंने आप लोगों को बताया था स्टूडेंट्स कि साइन थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा दोनों बराबर होते हैं। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लेके मैंने ये कर दिया। अब साइन π/6 से हमारा साइन 30 वो होता है हमारे पास 1/2 का होल स्क्वायर, साइन π/3 यानी कि साइन 60 को बराबर होता है हमारे पास √3/2, और ये होता है हमारे पास 1 का होल स्क्वायर। 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस 3/4 प्लस 1, 4, 1 प्लस 3 प्लस 1, 4/4 plus 1 which is equal to 1 plus 1 which is equal to 2। ये आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड।
और ये शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ये देखिए स्टेप बाय स्टेप हल किया भी हुआ। दिस वन साइन 45 होता है हमारे पास 1/√2 कोसेकंड 45 कोसेकंड हमें पता बराबर होता है 1/sin t। सो साइन का आंसर आया √2 1/√2 √2 पर आगे मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास ये रह गया √2। अब कैंसिलेशन की ये आ गया हमारे पास। अब 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर। यहां से मैं देखूं एक इससे कैंसिल ये एक इससे कैंसिल रह गया मेरे पास √2 प्लस √2। यहाँ पे √2 मैंने लिया एलसीएम √2 इंटू √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2 + 1 डिवाइडेड बाई √2 विच इज इक्वल टू 3/√2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका पार्ट नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट दिस वन जिसको मैंने लिखा उसी तरीके से ब्रैकेट्स पे वैल्यूज पुट कर ली 1/2 आया 1/4 1/2 3/4 1। अब आंसर मैंने इस सीक्वेंस में लेके आना है तो मैं इस पूरी इक्वेशन को कर दूंगा मल्टीप्लाई बाय 4। क्या आएगा मेरे पास 4 इंटू 1/4 रेशियो 4 इंटू 1/2 रेशियो 3/4 इंटू 4 रेशियो 1 इंटू 4। ये 4 से कैंसिल ये 4 से कैंसिल 2 1 जा 2 2 जा तो पर जो आंसर आ गया वो आ गया 1/2 रेशियो 3 रेशियो 4। स्टूडेंट ये देखें क्वेश्चन हल भी हुआ होगा कंप्लीट। अब टेंजेंट 5/3 हमें पता है हमारे पास होता है टेंजेंट 60 बराबर होता है √3 के और टेंजेंट 5/6 बराबर होता है 1/√3 के 1 प्लस √3 इंटू 1/√3। ये √3 से कैंसिल ऊपर मैंने लिया एलसीएम मेरे पास आ गया √3 3 - 1/1 + 1 2/√3/2 2 2 से कैंसिल तो मेरे पास आंसर आ गया 1/√3। ये देखिए स्टूडेंट्स मैंने इसको हल किया हुआ है। ये आ गया है वैल्यूज पुट करते हैं 1 माइनस √3 का होल स्क्वायर 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर इसे कैंसिल तो हमारे पास आ गया 1 - 3/1 + 3 विच इज इक्वल टू 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2 1 - 3 - 2 दिस वन। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे उसने हमारे पास हमने थीटा 30 भी पुट करना है 45 भी पुट करना है। सबसे पहले हम पुट करते हैं थीटा 30 डिग्री 230 जा 60 और साइन 60 क्या होता है हमारे पास वो होता है √3/2 राइट हैंड साइड 2 sin थीटा वैल्यूज पुट कर दी हमने 2 sin 30 होता है हमारे पास 1/2 और cos 30 होता है √3/2। ये 2 से कैंसिल मल्टीप्लीकेशन के बाद हमारे पास आ गया √3/2। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री वैल्यूज पुट करें sin 90 हमारे पास होता है 1 के। अब 2 sin 45 बराबर होता है हमारे पास 1/√2 के और cos 45 बराबर होता है 1/√2 के। मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 2 से कैंसिल विच इज इक्वल टू 1। दिस वन ये भी हम इसी तरीके से सोल्व करेंगे वैल्यूज पुट करके। टेन 60 हमें पता बराबर होता है √3 के 2 tan थीटा वैल्यूज पुट करेंगे दिस वन 2/1/√3 over 1 minus 1/√3 का होल स्क्वायर। This one 2/√3 1 minus 1/3 एलसीएम हमने लिया 3 - 1
2 ओवर स्क्वायर रूट 3, नीचे एलसीएम लिया 3, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 आया हमारे पास 2 ओवर 3, 2 2 से कैंसिल, 3 ऊपर चला गया, स्क्वायर रूट 3 नीचे आ गया, सो हम कह देंगे 3 ओवर स्क्वायर रूट 3, और 3 को हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट 3, एक इससे कैंसिल, तो हमारे पास ये एक इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो आंसर बच गया वो बच गया स्क्वायर रूट 3। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हल भी किया हुआ है यहाँ पे, एग्जैक्ट वो स्टेप है जो मैंने परफॉर्म किए हैं खुद। अब थीटा 45 डिग्री वैल्यू पुट करेंगे उसी तरीके से, टेंजेंट 90 हमारे पास इंफिनिटी होता है, दिस वन वैल्यू पुट करेंगे, और जब भी किसी चीज के नीचे पावर 0 आ जाए तो हमने उसे भी कह देना इट्स इंफिनिटी। और ये हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, टेंजेंट स्क्वायर 45, टेंजेंट 45 का होल स्क्वायर, वैल्यू पुट की आ गई, ये आ गया हमारे पास 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू x इंटू स्क्वायर रूट 3/2, एलसीएम लिया 4, 4 माइनस 1 x स्क्वायर रूट 3/2, 4 माइनस 1 3/4 which is equal to x स्क्वायर रूट 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 3 2 जा 6 x 4 स्क्वायर रूट 3, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा जब, तो हमारे पास चीज बचेगी 6 ओवर 4 स्क्वायर रूट 3 which is equal to x, 2 2 जा 2 3 जा, ये आ गया हमारे पास 3 2 स्क्वायर रूट 3। अब इस जो 3 है इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर, ये एक से कैंसिल, तो मेरे पास जो x का आंसर आएगा वो आएगा स्क्वायर रूट 3/2। अब ये स्टेप स्टूडेंट ये परफॉर्म हुआ है यहाँ पे, दिस वन। यहाँ तक हमारे पास 9.3 के क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक